फोकस करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2z की पावर 4 माइनस 32 इक्वल टू 0। इस तरह कर दो कि 2 कॉमन कर दो, कॉमन किया, z की पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो दोनों अतराफ को, तो z की पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, आपने रूल यूज़ करना है। इस तरह कर दे कि 4 को लिख दे z का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 16 को लिख दे 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फार्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक मरतबा प्लस लिख दोगे, दूसरी मरतबा नेगेटिव। इसके ऊपर अप्लाई होगा तो z स्क्वायर प्लस 4 होगा इंटू z स्क्वायर माइनस 4 होगा इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है कि z का स्क्वायर प्लस 4 होगा इंटू, इसके ऊपर फार्मूला दोबारा अप्लाई होता है लेकिन पहले थोड़ा सेट कर देते हैं। 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई कर दो। ये प्लस नहीं है, इसको लिखते हैं माइनस इंटू माइनस 4। इसको लिख देते हैं z प्लस 2 इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 0। z स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 4 को लिख देते हैं माइनस 1 इंटू 4 z प्लस 2 इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देते हैं, देखते जाइए। तो z स्क्वायर होगा, ये आयोटा स्क्वायर है यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ का होल स्क्वायर z प्लस 2 इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 इंटू z माइनस 2। अब देखिए z प्लस 2 आयोटा 0 की इक्वल होगा, z माइनस 2 आयोटा भी 0 की इक्वल होगा, z प्लस 2 भी 0 की इक्वल होगा, z माइनस 2 भी 0 की इक्वल होगा। उधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस 2 आयोटा आएगी, उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2 आयोटा आएगी, उधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस 2 आएगा, तो उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2 आएगा। तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगी। प्लस माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस 2 आयोटा आ गई। कोई कन्फ्यूजन नहीं, आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3z की पावर 4 माइनस 243z इक्वल टू 0। अब आगे देखते जाइए। इससे एक 3 कॉमन करते हैं, एक z कॉमन करते हैं, तो आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। पहले तो 3 0 0 की इक्वल हो जाएगा, दरमियान में r, z की पावर 4 माइनस 81 0 की इक्वल होगा। 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 कैंसल, तो z की एक वैल्यू आ गई 0। अब इसको लेके चलते हैं, z की पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। इसको लिखते हैं z स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक बार प्लस लिख दोगे यानी प्लस 9, फिर दूसरी बार नेगेटिव लिख दोगे यानी माइनस 9। ये मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब देखते जाइए, तो ये z स्क्वायर होगा, ये प्लस 9 नहीं है, इसको लिखते हैं माइनस इंटू माइनस 9। इधर लिख देते हैं z का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा z स्क्वायर, ठीक हो गया। माइनस 9 को लिख देते हैं माइनस 1 इंटू 9, ओके, इंटू z का, इसको लिख देते हैं एक बार प्लस फिर दूसरी बार माइनस, ऊपर फार्मूले के मुताबिक। ठीक हो गया। ये z का होल स्क्वायर होगा, माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर होगा, फिर उसको लिखते हैं 3 आयोटा का स्क्वायर, z प्लस 3 इंटू z माइनस 3।
इक्वल टू 0। फिर अब देखिए a² माइनस b², एक बार प्लस लिख दोगे, दूसरी बार माइनस लिख दोगे, फिर z+3 होगा, फिर z माइनस 3 होगा इक्वल टू 0। z+3 आयोटा 0 की इक्वल आ गया, z-3 आयोटा भी 0 की इक्वल आ गया, z+3 भी 0 की इक्वल आ गया, z-3 भी 0 की इक्वल आ गया। z की एक वैल्यू -3 आयोटा, दूसरी वैल्यू +3 आयोटा, फिर -3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3। एक वैल्यू अगर आप ऊपर से देखिए 0 भी आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बना कि सॉल्यूशन ये होगा, एक तो 0 हो गया, एक +-3 आयोटा हो गई, दूसरी +-3 हो गई। इस तरह ये क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट। अब जाते हैं जी किसकी तरफ, थर्ड की तरफ जाते हैं। थर्ड बड़ा सिंपल है, 5z की पावर 5 लिखा हुआ है, -5z लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन देके एक तो 5 कॉमन होगा, एक z कॉमन होगा, z की पावर 4 -1 आएगा इक्वल टू 0। इस तरह करते हैं कि 5z को 0 की इक्वल कर देते हैं, फिर z की पावर 4 -1 को 0 की इक्वल कर देते हैं। 5 से डिवाइड होगा, 5 और 5 कैंसिल, तो z की वैल्यू आ जाएगी 0। आसान सा रिजल्ट आ गया। अब इसको लेके चलते हैं, ये अपने जहन में याद करते जाइए। z की पावर 4 -1 इक्वल टू 0, इसको इस तरह कर दे कि z² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने फार्मूला इस्तेमाल कर ला, a² माइनस b², इसको एक बार प्लस लिख दोगे, एक बार माइनस लिख दोगे। इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी z² + 1 होगा इंटू z² - 1 होगा इक्वल टू 0। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, शाबाश। तो z² आ जाएगा, इसको इस तरह कर देते हैं कि माइनस इंटू -1 लिख देते हैं, इससे +1 आएगा, इसको z² लिख देते हैं, इसको 1 का स्क्वायर लिख देते हैं इक्वल टू 0। -1 जो है ये आयोटा स्क्वायर की इक्वल है जी, बिल्कुल, z का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसके ऊपर a² माइनस b², तो एक बार प्लस लिख दोगे, दूसरी बार माइनस लिख दोगे, ठीक हो गया। एक बार प्लस लिख दोगे, चलो जी, दूसरी बार माइनस लिख दोगे इक्वल टू 0। z प्लस आयोटा 0 की इक्वल होगा, z माइनस आयोटा 0 की इक्वल होगा, z+1 0 की इक्वल होगा, z-1 0 की इक्वल होगा। z की एक वैल्यू माइनस आयोटा आ जाएगी, z की दूसरी वैल्यू आयोटा आ जाएगी, z की एक वैल्यू -1 हो जाएगी, z की दूसरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सोल्यूशन सेट देखिए, एक पहले से वैल्यू थी 0 ± आयोटा, दोनों को लिखेंगे, दोनों को इकट्ठा कर दो, +-1। आसान सी कैलकुलेशन थी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, पार्ट 5 में 4th पार्ट को देखिए। z³ लिखा हुआ है, -5z² लिखा हुआ है, +z लिखा हुआ है, -5 लिखा है इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन देखे, ये अलग सी पेयर बनेगी, ये अलग। पहले से z² कॉमन कर दे तो z-5 आएगा, दूसरे से +1 कॉमन कर दे, z-5 इक्वल टू 0। इसको दोबारा कॉमन कर दे, z-5 इंटू z² +1 आएगा इक्वल टू 0। z-5 को 0 की इक्वल कर दोगे, z² +1 को 0 की इक्वल कर दोगे। z की एक वैल्यू 5 आ जाएगी, इसको लेके चलते हैं, z² +1 लिखते हैं इक्वल टू 0। इस तरह कर दो, ये +1 नहीं है, इसको लिख दो माइनस इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा z² z का होल स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार प्लस आयोटा लिख दोगे, दूसरी बार माइनस आयोटा लिख दोगे। तो z प्लस आयोटा 0 की इक्वल होगा और z माइनस आयोटा 0 की इक्वल होगा। z की एक वैल्यू माइनस आयोटा आएगी, दूसरी वैल्यू z की प्लस आयोटा आएगी। तो सोल्यूशन तो इसका बड़ा सिंपल सा होगा, एक तो 5 आ गया जी, तो सोल्यूशन सेट तो बड़ा सिंपल सा है इसका। एक तो 5 आ गया जी, एक प्लस माइनस आयोटा आ गई। इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट। अब देखिए पहले छठे पार्ट को कर लेते हैं, पहले पार्ट नंबर 6 को कर लेते हैं, फिर 5 के ऊपर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, z³ + z² + z+1 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन देखे तो क्या लिख दे, z³ + z² + z लिखा हुआ है +1 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। ये अलग पेयर और ये अलग पेयर।
पहले से जी स्क्वायर कॉमन कर दे तो जी प्लस 1 आएगा, दूसरे से प्लस 1 कॉमन कर दोगे तो जी प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। अब जी प्लस 1 को दोबारा कॉमन कर दे, जी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो जी प्लस 1 की वैल्यू 0 आ गई और जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। जी की एक वैल्यू -1 हो जाएगी। ओके, इसको लेके चलते हैं, इसको लिख दो जी का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी -1 का होल स्क्वायर। लेकिन -1 का होल स्क्वायर क्या होता है जी, बल्कि इस तरह करते हैं, यह मैंने गलती की। तो जी का जी स्क्वायर ये +1 है, इसको लिख दे माइनस इंटू -1 इक्वल टू 0। इस तरह लिख दे जी का होल स्क्वायर ये आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक बार आपने प्लस लिखना है, दूसरी बार क्या लिखना है, माइनस लिखना है। तो फार्मूला अप्लाई होगा जी प्लस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो जी प्लस आयोटा की वैल्यू 0 आ गई और जी माइनस आयोटा की वैल्यू 0 आ गई। जी की एक वैल्यू माइनस आयोटा आ गई, जी की दूसरी वैल्यू प्लस आयोटा आ गई। तो सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल आ गया, 1 -1 आ गया। चलो जी दोनों को इकट्ठा कर लो, प्लस माइनस आयोटा। ये आसान सा सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो एक मरतबा तो इस क्वेश्चन को लिख दे 2z⁴ -25z² + 21 इक्वल टू 0। 4z⁴ लिखते हैं, -25z का स्क्वायर लिख देते हैं। ये +21 नहीं है, इसको लिख दे 16 + 5 लिख दे इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब इसको इस तरह कर दे, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, तो 4z⁴ आएगा प्लस 16 आएगा -25z² आएगा प्लस 5 आएगा इक्वल टू 0। ठीक हो गया ना, बिल्कुल ठीक हो गया जी। या अगर मैं इसको लिखूँ, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 25 - 1। अब देखिए इसको एक और मेथड सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। अगर मैं z की जगह 1 पुट कर लूँ, इधर ये 1 पुट कर दो, इधर भी 1 पुट कर दो, आप देख सकते हैं कि 0 इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये बना कि एक रूट तो हमें मिला 1। ठीक हो गया। दूसरा रूट किस तरह फाइंड करोगे, वो लकीर खींचोगे इस तरह, तो इधर z की जगह 1 पुट कर दोगे, z⁴ को कोफिशिएंट 4, फिर क्यूब नहीं है उसके लिए 0, फिर स्क्वायर की जगह -25, फिर z नहीं है उसके लिए 0, फिर लास्ट पे 21। 4 नीचे आ जाएगा, 4 के साथ 1 मल्टीप्लाइड होगा, दोनों 8 होंगे, 4 के साथ ये आ जाएगा -21। ठीक हो गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -21, फिर ये दोनों 8 होंगे -21, फिर ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे -21। ये रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, 0। अब आपने इसे एक पावर कम करना है, तो 4z का क्यूब आएगा। ठीक हो गया। फिर 4z आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी स्क्वायर, फिर -21z आएगा, फिर -21 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर मैं दोबारा पुट कर दूँ, यानी इस तरह कर दे कि 2 पुट कर दे, तो ये 8 × 4 = 32 हो जाएगा और 4 × 4 = 16। ठीक है। अगर मैं इसको पुट कर दूं, या इस तरह कर देते हैं कि इससे क्या कॉमन कर देते हैं, 4z² कॉमन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा z² +1 आएगा ना, बिल्कुल +1 आएगा, z² +1 आएगा। इससे अगर मैं 21 कॉमन कर दूं, तो ये आ जाएगा z +1 आएगा इक्वल टू 0। ठीक हो गया। लेकिन दोबारा ठीक है रिज़ल्ट। अब इस तरह करते हैं, ये अलग पेयर और ये अलग पेयर, 4z² कॉमन कर देते हैं, तो z +1 आएगा, -21 कॉमन करोगे तो z +1 आएगा इक्वल टू 0। z +1 को दोबारा कॉमन कर देते हैं, तो आ जाएगा 4z² -21 इक्वल टू 0। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। अब देखिए एक z की वैल्यू 1 आ गई, वो अपने साथ जहन में नोट कर दे, तो z +1 इक्वल टू 0 आएगा। इससे z की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, और एक वैल्यू हमें पता है कि क्या आई है, 1 आई है। तो इन दोनों को सर्कल कर दो। अब इसको लेते हैं 4z² -21 इक्वल टू 0, उधर शिफ्ट कर दोगे तो 4z² इक्वल टू 21 आएगा,
दोनों अतराफ का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर और रूट कैंसिल, 2 और 2 4, तो 2 2 जी आएगा, प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट आएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 और 2 कैंसिल, तो जी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट के नीचे 2। तो आपका सोल्यूशन सेट आएगा प्लस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट के नीचे 2। इस तरह हमने ये क्वेश्चन भी क्या किया, सॉल्व किया, और वीडियो हमारी क्या होगी, कंप्लीट वीडियो 21 लेक्चर 20।